नमस्कार दोस्तों, मैं नंदराज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब अंत में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये बताने वाला हूं कि हमारे जो नई शिक्षा नीति, हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, उस शिक्षा नीति को और भी जो 10 ऐसे देश हैं जो हमारी शिक्षा नीति को अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही कमाल की खबर है, बहुत ही कमाल की गुड न्यूज़ है। अगर कहें हमारे भारत के लिए तो ये सच में गौरव की बात है, गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप में ये सेंस है, अगर आप में आपका आईक्यू लेवल है, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, या फिर कहें तो आप देश दुनिया की शिक्षा की बातें करते हैं या शिक्षा के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करेंगे। आज कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू ही करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो भारत है वो एक बहुत ही बड़ा देश है। संख्या के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, तो संख्या के हिसाब से हमारे जो भारत देश है वो विश्व में दूसरे नंबर पे है, चाइना के बाद। और अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये 7वें स्थान पे है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है खास जो जो भारत की जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू 10 ऐसे देश करना चाहते हैं। और हाल ही कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले, रमेश पोखरियाल जो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो एक वेबिनार का आयोजन कर रहे थे। उस वेबिनार में वो होस्ट कर रहे थे और उन्होंने इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 10 ऐसे मुल्क हैं जो भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो अपने भी देश में इस तरह की शिक्षा नीति को लागू करना चाहते हैं। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि हमारा देश और हमारे देशवासियों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कोई देश अपनाना चाहता है। और यहाँ तक ये बात ख़त्म नहीं होती है, उन देशों के शिक्षा मंत्रियों ने भारत सरकार से संपर्क साधा है कि उन केंद्र बिंदुओं की जांच की है जो वो लोग अपनाना चाहते हैं अपनी शिक्षा नीति में। अब बात करते हैं कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में तो मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी कुछ वीडियोस के पहले मैंने बनाई है। उस वीडियो में आपको मैंने टोटल जो की पॉइंट्स थे वो सही तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं और ये बदलाव हमारे भारत के बच्चों के लिए कितना अहम है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कुछ साल पहले, अगर सदियों की ही बात करें, अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो हमारा जो भारत है वो एक विश्व गुरु रहा है। शुरू से ही हमारे जो भारत है वहाँ पे शिक्षा का माहौल था। यहाँ पे आचार्य कहें, वेद पुराण, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई, उपनिषद वगैरह। लेकिन भारत की जो शिक्षा थी उसे पूरी तरह से फिर जो भी आक्रमणकारी भारत में आए उन लोगों ने पूरी तरह से इसे नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है और आज नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक खंडहर के जैसा हो गया। उसमें कई हजार किताबें थी। वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जो विदेशों से आकर के पढ़ाई करते थे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर थे जो वर्ल्ड क्लास लेवल के थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी था। और यहाँ तक कि तक्षशिला, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भारत में जो विश्व को शिक्षा देते थे। लेकिन कुछ अगर बात करें इस नई शिक्षा नीति के लागू होने तक, भारत में शिक्षा पूरी तरह से हाईजैक हुई। क्यों हाईजैक हुई? क्योंकि इसे कुछ एजुकेशन माफियाओं ने हाईजैक किया, कुछ किताब के धंधेबाजों ने हाईजैक किया, कुछ ने अपने दिमाग से जो भी वो शिक्षा के ऊपर तो उतना रिसर्च नहीं किए थे, जो मन में आया वो पाठ्यक्रम, वही जो कंटेंट था उसे डालते गए। हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ रटने के ऊपर जोर दिया। कभी भी बच्चे की काबिलियत, बच्चे के उनके इंटरेस्ट की बात ही नहीं करी। और आज का परिणाम ये है कि लोग खुद के बल पे खुद कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। वो हर एक चीज़ उस सिस्टम में जाना चाहते हैं, उसी भेड़ चाल में जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति में जो सबसे अहम बदलाव हुआ है वो ये कि यहाँ पे बच्चे
वो जो वयस्क जो भी बड़े होंगे वो आत्मनिर्भर बनेंगे। अब ये समझिए इस चीज़ को कि अगर कोई 10 कंट्री हमारे इंडिया के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपनाना चाहता है तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दबा के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो भी आपके मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आप कहते हैं उन सभी लोगों को शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी अंग्रेजी की। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हमारे इंडिया में इंग्लिश को क्यों इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप ज़्यादा ज्ञानी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो ये जो हमारी जो अगर बात करें अपने से बड़ों की या फिर बात करें आजकल के युवाओं की, तो उनमें ये सोच कहाँ से डेवलप हुई? वो सोच डेवलप हुई उस एजुकेशन पॉलिसी की वजह से जो हमारे इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद किया। अब ये समझिए आप कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो क्या आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? एक मैट्रिक पास स्टूडेंट या फिर इंटर पास स्टूडेंट या फिर एक आजकल के डेट में 2, 3, 4, 5 के बच्चे फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत ही बेटर होती है। अब जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे इंग्लिश का क्रेज़ है, लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में इंग्लिश उतने अच्छे तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल में नहीं आ पा रहा है। क्यों? उसका कारण है ये इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट, पूरा एटमॉस्फेयर। तो अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल पे देखते हैं, मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कल या परसों गया हुआ था अपने बचपन के स्कूल में, और एक चीज़ मैंने वहाँ पे नोटिस करी। मैं उस वीडियो में इस चीज़ को तो नहीं दिखाया हूँ, लेकिन मैं गया हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा। अब जब मैं वहाँ पे गया कॉरिडोर में, जिसको बरामदा बोलते हैं, तो वहाँ पे बड़े अक्षरों में एक पता नहीं विदेश के कौन से ऐसे प्रोफेसर थे, उनका फ़ोटो लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था आई टेल यू टू स्पीक इन इंग्लिश, आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। मतलब पूरी तरह से बच्चों के ऊपर जोर ये दिया जाता है कि आप अंग्रेज़ी में बोलें, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी में बोलें, आप हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी नॉट अलाउड। क्यों? उसका कारण तो अब वही लोग बता सकते हैं कि आखिरकार एजुकेशन को किस तरह से रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने के ऊपर। अब आप इतना भी समझिए कि अगर आप कई बार किसी भी स्कूल में गए होंगे, हो सकता है आप पेरेंट्स टीचर मीट में गए होंगे या फिर किसी मुद्दे को उठाने के लिए स्कूल में आवाज़ उठाने गए होंगे। अब आप समझिए कि अगर आप वहाँ पे हिंदी बोलते हैं तो टीचर इंग्लिश में बोलना शुरू करता है। हाल के दिनों में मैं उस स्कूल में गया था, तो वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में। अब जो टीचर हैं, जो वहाँ के सीनियर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, यहाँ तक कि जो ऑफिस असिस्टेंट है वो भी इंग्लिश में बात करे जा रहा है। तो इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप टोक सकते हैं किसी को भी कि मैं आपसे जब हिंदी में बात कर रहा हूँ तो कृपया आप मुझसे हिंदी में बात करें। ऐसा कोई चलन नहीं है कि आप सामने वाला अब इंग्लिश में बातें करे जा रहा है और आप उनसे हिंदी में आग्रह कर रहे हैं। नहीं, उनको बोलिए कि मुझे दिक्कत हो रही है, मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको आता है, लेकिन फिर भी बोलिए कि मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। अंग्रेजी सीख जाने से कुछ नहीं होता। ये जो यूज़ है अंग्रेजी का यूज़ कहाँ है? जहाँ पे ज़रूरत हो। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इंग्लिश बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे एरिया में, हमारे लोकेलिटी में इंग्लिश बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है, लेकिन अगर आप बात करें हैदराबाद, साउथ के जितने भी स्टेट हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चेन्नई की बात कर लें, बेंगलोर की बात कर लें, वहाँ पे इंग्लिश का एक चलन है। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। आपसे, आप जिस भाषा में आपकी कमांड अच्छी रहेगी उस भाषा में वो लोग बात करेंगे। तो मैं यही इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाह रहा था कि आप अंग्रेजी बोलें जितना आवश्यक हो, जितना ज़रूरी हो, जितना आपके लिए वैल्यू रखता हो, और लोगों को वो बात समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपके सामने इस वीडियो में आकर के मतलब बिना कुछ भी एक स्क्रिप्ट को लिख करके अगर मैं आपके सामने शुरू हो जाऊं कि एजुकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया एंड रमेश पोखरियाल निशंक टोल्ड दैट व्हाटएवर गोइंग ऑन, सो इस तरह की बातें करने से हो सकता है कि आप मेरी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मेरी बातों से जुड़ नहीं पाएंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपसे हिंदी में
और रहा बात कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिक्स है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है। आई होप कि आपको हमारा जो बातचीत का तरीका आपको समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।